हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राफ वीडियो जो है आरएल रोटेशन और एलआर रोटेशन के बाद आने वाला था, मतलब इससे पहले एक और वीडियो आने वाला था, लेकिन शिवम ने रिक्वेस्ट किया कि मैम अब ग्राफ की वीडियो बना दो, कल हमारा एग्जाम है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, एरे से लेके ग्राफ तक के जितने भी नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना और आप लोग रिवाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। एग्जाम कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हम लोग ग्राफ शुरू करते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नन लीनियर और लीनियर में डिफरेंस क्या होता है ये आप देख करके जाना, क्योंकि बीयू जो है आजकल बिल्कुल थ्योरेटिकल ही टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है हर चीज से। तो आप ये चीज जरूर देख करके जाना कि लीनियर और नन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने वीडियो थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने बताया है, नहीं सेकेंड लेक्चर में बताया है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ग्राफ एक नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिसेस क्या होता है? ये नोड्स होता है। जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो थ्री टाइप का ही बनता है, ठीक है। ट्री क्या होता है? ए साइक्लिक ग्राफ होता है, मतलब कि ग्राफ में साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ट्री में नहीं होते। यही डिफरेंस है ग्राफ और ट्री में, ठीक है। मान लो कि ये हो गया हमारा ग्राफ, ये तो हुआ ट्री। इसको हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं, लेकिन मान लो कि इसमें ये भी साइकिल प्रेजेंट, मैं बस समझाने को बता रही हूँ कि ग्राफ में साइकिल्स भी होते हैं, तो इसको कहते हैं ग्राफ। इसमें जो ये सब गोल वाले राउंड 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 नोट्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टाइसेस। ये V1 है, ये V2 है। तो इस तरह से होते हैं वर्टाइसेस। ये V3 है, ये V4 है, ठीक है। और दोनों वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग एज कहते हैं, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन टू वर्टाइसेस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लाइन से, उसको एज कहते हैं। रियल वर्ल्ड में हम ग्राफ को कैसे देख सकते हैं? जैसे सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में क्या होता है, पीपल जो है, हम लोग जो है वो नोड है, ठीक है। और हमारे बीच में जो हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये सब जो फ्रेंडशिप जो है वो एजेस है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं, सिटीज जो है वो नोड्स है और रोड जो है उसको कनेक्ट करने वाले एज है। वेब पेजेस में हम लोग देख सकते हैं, पेजेस मतलब क्या, हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसका जो पेज है वो नोट्स है और उसको एक दूसरे से जो कनेक्ट करता है हाइपर लिंक से, मतलब एक पेज पे एक कुछ लिंक आपको दिखा, उस पर क्लिक करते हैं और दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो वो उसका एजेस हो गया, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी होता है वो सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला होता है वर्टेक्स नोड, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एज होता है। फिर होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग डायग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एजेस के पास इस डायरेक्शन होता है। जैसे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये जो मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि इसी में क्या होगा, एरो बना होगा, ये मतलब ये एज सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एज सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगा, इस टाइप से बना होगा। इसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर इससे पहले जो हमने बनाया था जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, बस हाँ नोड्स थे और एजेस थे आपस में कनेक्टेड थे, बस इसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक्चुअली मेरा जो लिखने वाला है वो अभी मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। आई होप आप लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि सारे एज का कुछ वैल्यू होता है, कुछ वेट होता है, ठीक। उसके बाद आता है पाथ या सीक्वेंस। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस होता है कनेक्टेड बाय एजेस। मतलब क्या कि अगर आपको ये मान लो कि V3 है, V3 से V1 पे जाना है तो आपके पास दो पाथ है, या तो आप V2 होके जाओ या तो आप V4 होकर के जाओ, ठीक है। उसके बाद होता है साइकिल। जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया है और एंड किया है दोनों सेम वर्टेक्स हो तो वो जो बनता है उसको साइकिल कहते हैं। और डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है कि नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। कोई एक वर्टेक्स से इससे कितने एज कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे V3 से 3 एज कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि जिससे जितना इससे आउट गोइंग एजेस है, मान लो कि V3 से V2 पे जा रहा है, V4 पे जा रहा है और V1 पे से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो इस V3 का डिग्री क्या हो जाएगा, जितना इससे आउट गोइंग एजेस है, ठीक है। तो दो है, एक है V4 की तरफ, एक है V2 की तरफ, तो दो हो जाएगा इसका डिग्री, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दो तरह से करते हैं। एक पहला करते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स से और दूसरा करते हैं एडजेंसी लिस्ट से। मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आई और जे, आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है। उसका वैल्यू 1 होगा अगर कोई एज होगा, ठीक है, उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे, और नहीं तो उसका वैल्यू 0 होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, जैसे कि कोई ग्राफ है, ठीक है, ए बी सी डी उसमें नोट्स है, ठीक है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी मैं बता देती हूँ। लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। बी बहुत गंदा लिख रही हूँ मैं। सी एंड दिस वन इज डी। ओह,
तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए टू ए जीरो मतलब एक भी वर्टेक्स नहीं है, ए टू बी एक वर्टेक्स है, मतलब क्या कि ए टू बी की तरफ एक वर्टेक्स है। उसके बाद कह रहा है ए टू सी की तरफ एक वर्टेक्स है, और फिर ए टू डी एक भी वर्टेक्स नहीं, बी टू ए एक वर्टेक्स है, मतलब बी से ए की तरफ भी एक वर्टेक्स है, मतलब क्या ये डायरेक्टेड ग्राफ है। बी टू ए की तरफ भी एक वर्टेक्स है और ए टू बी की तरफ भी एक वर्टेक्स है, ठीक है। बी टू सी एक वर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी टू डी भी एक वर्टेक्स है, बी टू डी भी एक वर्टेक्स है, बी टू सी भी एक वर्टेक्स है, ए टू सी था एक वर्टेक्स। तो इस तरह से फिर सी टू ए एक वर्टेक्स है, मतलब कि आप सी से ए की तरफ एक वर्टेक्स बनाओगे, इस तरह से ये कह रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से 2D एरे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट बता देता है कि ए से जो है बी और सी कनेक्टेड है, मतलब ए टू बी एक वर्टेक्स होगा, ए टू सी एक वर्टेक्स होगा। उसके बाद यहाँ देखो बी टू ए एक वर्टेक्स है, बी टू सी एक वर्टेक्स है, बी टू डी एक वर्टेक्स है, उसके अलावा कोई वर्टेक्स नहीं है। सी टू ए एक वर्टेक्स है, सी टू बी है और डी टू बी एक वर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ कॉमन ग्राफ में एल्गोरिदम होते हैं, जैसे ब्रेथ ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये इन दोनों एल्गोरिदम को मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले सारे नेबर नोड्स को, इसको हम लोग क्यों का यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चीज आप देख लो। क्यों का, क्यों यू ई यू ई, ये आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप देख लो। वैसे तो उसमें भी आजकल बस लिखने वाला दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ है बी यू को। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि क्यू का यूज करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सारे नेबर नोड्स को हम लोग कवर कर लेते हैं, विजिट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। कैसे, इसका एक एप्लीकेशन कहाँ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, अनवेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, और सोशल नेटवर्किंग में इसका यूज होता है। मान लो कि आपके पास ग्राफ है ए, बी, सी, डी, ए। आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना भाई, ये बहुत टाइम लग रहा है, मेरे पास है नहीं, मैं अभी घर पे हूँ। तो एफ, ठीक है। ए से बी कनेक्टेड है, ए से सी कनेक्टेड है, बी से डी कनेक्टेड है, बी से ई भी कनेक्टेड है और सी से एफ कनेक्टेड है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करना है, नहीं लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन आपको मूव करना है, लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है हमेशा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि आप क्यू के अंदर इसको फिल करते जाओगे। सबसे पहले आपने ए को विजिट कर लिया, आप ए यहाँ पे लिख दो, ठीक। ए से कनेक्टेड कौन कौन है, ए से कनेक्टेड है बी, सी, ये हम लोग क्यू के अंदर लिख रहे हैं, आप बॉक्स बना लेना, ये क्यू बना लेना, ठीक। और यहाँ से ये, हाँ तो ए को हमने विजिट कर लिया, ए से बी सी कनेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसको विजिट करेंगे, तो क्यू में क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले विजिट होगा, तो उसके बाद हम लोग बी को विजिट करेंगे। तो बी को विजिट करेंगे तो बी से कौन कौन कनेक्टेड था, डी और ई, तो हमने डी और ई लिख लिया अपने क्यू में, ठीक है। बी विजिट हो गया, बी को अब विजिटेड में डाल देंगे, तो यहाँ हम लोग एक विजिटेड वाला बनाते हैं जिसमें हम लोग ए को विजिट कर चुके हैं। ए के बाद हमने किसको विजिट किया था, हमने बी को विजिट किया है। उसके बाद बी के बाद क्यू में क्या है, सी है, तो सी को हम लोग विजिट करेंगे, सी से कनेक्टेड कौन है, एफ है, तो एफ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा विजिट हो गया है, सी विजिट हो चुका है। इस तरह से आप अगर मेंटेन करोगे तो आपको आसानी होगी बताने में। उसके बाद क्या है, डी, डी से कनेक्टेड कुछ नहीं है, तो डी को विजिट कर जाओ, डी, डी लिखा जाओ भाई। उसके बाद फिर ई से भी कुछ कनेक्टेड नहीं, ई गया, और एफ से भी कुछ कनेक्टेड नहीं, तो एफ भी हम लोग विजिट कर चुके हैं और उससे कोई कनेक्टेड नहीं, तो यहाँ पे आप ई लिख लेना, उसके बाद फिर आप एफ लिख लेना। तो आप अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाते हो इस दिए गए ग्राफ पे, ये वाले ग्राफ पे, तो आपको कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसको हम लोग स्टैक का यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और रिकर्सन का भी यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन होता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में और मेज सॉल्विंग में, ठीक है। और ये क्या करता है कि सबसे पहले आप नीचे की तरफ सर्च करते हुए जाओ, ठीक है। सबसे पहले आप ए को अगर आपने एक्सप्लोर किया है, ठीक है,
यहाँ देखो, आपने ए को एक्सप्लोर कर लिया तो क्या करोगे, आप स्टैक में ए को डालोगे। स्टैक में क्या होता है कि जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर जाएगा। तो ए को आपने स्टैक में डाल दिया। ठीक है, अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ए है, तो ए को पॉप कर लो। ए विजिट हो चुका है। ए विजिट किया हमने, तो ए से क्या क्या कनेक्टेड है, बी और सी, तो अब ए हट चुका है, यहाँ पे बी आ जाएगा। बी, और फिर सी भी पुश हो जाएगा। सी। अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, अब टॉप ऑफ ए विजिट हो गया, बी सी आ गया, अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, सी है, तो सी को बाहर कर लो। सी विजिट हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एफ आ गया स्टैक में। ठीक है, उसके बाद अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, अब टॉप ऑफ स्टैक जो है वो एफ है। ठीक, तो एफ को हम लोग विजिट कर लेंगे। ठीक है, एफ का नेबर कोई नहीं है, तो एफ एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा पॉप होकर के। ये ड्रॉ क्यों नहीं हुआ, हाँ, तो एफ एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। और एफ यहाँ से पॉप हो चुका है, अब उसका नेबर कोई नहीं, तो एफ को हटा दो। अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, बी है, तो हम लोग बी को विजिट करेंगे। यहाँ से पॉप कर लिया बी को, विजिट वाले में रख दिया। अब बी से क्या क्या कनेक्टेड, डी और ई। तो अब हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें है डी और ई। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ई, तो पहले ई विजिट होगा, उसके बाद डी विजिट होगा, तो लो, पहले ई विजिट हो गया, फिर डी विजिट होगा। डी लिखा जाओ भाई। फिर डी विजिट हो गया। तो आपने देखा कि अगर हम लोग बी एफ एस अप्लाई कर दे तो ए बी सी डी और ई और देन एफ आया था हमारे पास, लेकिन हम लोग अगर ने डी एफ एस अप्लाई किया तो इसमें ए सी एफ बी ई डी आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने कैसे किया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये हटाओ, ये रहा डिफरेंस। थोड़ा जूम कर देती हूँ। सबसे पहले ये चीज आप देख लो, कब आपको बीएफएस यूज करना है, कब डीएफएस यूज करना है। जब शॉर्टेस्ट पाथ अनवेटेड ग्राफ में आपको पता करना हो तो आप बीएफएस यूज करेंगे। ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रख लो। जब शॉर्टेस्ट पाथ पता करना होगा तो अनवेटेड ग्राफ यूज करेंगे। जब ट्री ग्राफ बहुत वाइड हो, मतलब बहुत फैला हो, कम लेवल हो लेकिन बहुत फैला हो, बहुत ज्यादा नोट्स हो पर लेवल, तो आप बीएफएस यूज करेंगे। और डीएफएस कब यूज करेंगे, डीएफएस जब सॉल्यूशन जो डीप हो इन दी ट्री, मतलब क्या कि काफी लंबाई ज्यादा हो, ठीक है, ग्राफ का, मेमोरी कॉन्स्ट्रेंट हो, मतलब मेमोरी का आपको दिया हो कि इतना ही मेमोरी आपको यूज करना है, या फिर सारा पाथ आपको विजिट करके देखना है, यानी कि पजल सॉल्व टाइप क्वेश्चन करना है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा आंसर होगा, तो आप सारा पॉसिबल पाथ को आप पहले ट्राई करोगे, तो आप डीएफएस यूज करोगे। ठीक है, फीचर क्या होता है, और सॉरी डिफरेंस क्या है बीएफएस और डीएफएस में। तो पहला फीचर, बेसिक अप्रोच, किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि लेवल बाय लेवल सॉल्व करते हैं बीएफएस में, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग डीप जाते हैं, उसके बाद फिर बैक ट्रैक करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होता है, तो आपको पता है बीएफएस में क्यों यूज होता है और डीएफएस में स्टैक यूज होता है। मेमोरी कंजम्पशन क्या होता है कि बीएफएस का ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारा नोट्स पहले एक करंट लेवल का स्टोर करता है, उसके बाद फिर उस पर काम शुरू करता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये करंट पाथ बस स्टोर करता है, तो इसका मेमोरी कम होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बीएफएस का ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, मतलब वर्टेक्स प्लस एज होता है, और इसका होता है ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स प्लस एज, मतलब दोनों का बराबर ही है ऑलमोस्ट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बीएफएस का वर्स्ट केस में, मतलब सारा वर्टेक्स वो स्टोर कर लिया, तो सारा वर्टेक्स एक ही लेवल पे हो, तो ऑर्डर ऑफ वी हो जाता है, और इसका जनरली ऑर्डर ऑफ वी होता है, लेकिन बीएफएस से कम होता है प्रैक्टिस में। ठीक है, वो थ्योरेटिकल है। उसके बाद ऑप्टिमल, ये किसके लिए होता है, शॉर्टेस्ट पाथ अनवेटेड ग्राफ में आप इसका यूज कर सकते हैं, ये ऑप्टिमल होगा, और इसको पजल सॉल्व वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सल ऑर्डर तो मैंने पिछले अभी आपको ट्रैवर्सल करके बताया कि दोनों का ऑर्डर किस तरह से आएगा। ठीक है, ये अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैवर्सल ऑर्डर देख लोगे। ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं, ये पता नहीं किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये जरूरी भी नहीं है। हाँ, ये तो ऊपर वाला पॉइंट मैंने देखा नहीं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये नीचे वाला बस हटाओगे आप। ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं, ये जो ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, ये ऑर्डर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दूसरा है ना, कि हमने दूसरा सॉल्व किया है, तो अगर आपको डिफरेंस लिखने को बोल रहे हैं तो उसमें ये चीज जरूरी नहीं है, ये बस समझाने को दिया गया है। ट्रैवर्सल ऑर्डर क्या होता है, बीएफएस में हम लोग क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हैं, और डीएफएस में क्या करते हैं, डेप्थ से ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है,
इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? डीएफएस हमेशा आइटरेटिव होता है, क्यू का यूज करता है, और ये रिकर्सिव होता है क्योंकि ये स्टैक का यूज करता है। और बेस्ट केस सिनेरियो डीएफएस में क्या होता है, जब टारगेट जो है सोर्स से पास में हो, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि थोड़ा नीचे हो, मतलब नीचे वाले लेवल पे टारगेट हो। साइकिल डिटेक्शन में इसमें लेस लेस इफिशिएंट होता है बीएफएस में, और डीएफएस में ज्यादा इफिशिएंट होता है साइकिल। तो ये था ग्राफ में हमने क्या पढ़ा, ग्राफ क्या होता है, उसका रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हम लोग को दिखता है, पता है? ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि रियल वर्ल्ड में आपने ग्राफ कहाँ पे यूज करते हो, ये बताओ। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ हमने देखा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। ग्राफ के दो एल्गोरिदम हमने देखे, बीएफएस और डीएफएस, और बीएफएस और डीएफएस में हमने डिफरेंस देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया और आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल हो। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में होंगे, और प्लीज ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मुझे बताना आपका एग्जाम कैसा गया कल। थैंक यू। बाय बाय।